नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको सर्कल्स के बारे में। तो एक्सरसाइज 11.1 हमने खत्म की थी लास्ट टाइम, और सर्कल्स बताया था मैंने आपको। कोनिक सेक्शन के जो है 4 पार्ट्स थे, तो वो देख लेते हैं आज कौन सा पार्ट हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला पार्ट था सर्कल्स, जो पूरा हो गया था। उसके बाद आता है पैराबोला। कोनिक सेक्शन में 4 पार्ट से जो पढ़ना है हमें, पहला था सर्कल्स जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे पैराबोला, नेक्स्ट इज इलिप्स, और उसके बाद लास्ट में होता है हाइपरबोला। ठीक है, लास्ट में होता है हाइपरबोला। ये 4 पार्ट हैं जो हम पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि व्हाट इज पैराबोला। पैराबोला क्या होता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। बात समझ में आ रही है। हम जो करेंगे, आपका जब चैप्टर जो है वाला, तो आपके पास बुक होगी मैथमेटिक्स की, एनसीईआरटी की क्लास 11th की। तो आप इस बुक को, आपके पास बुक होगी, इससे हम करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ पैराबोला कि पैराबोला होता क्या है। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चंस तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगा के आप कर लोगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को लेंगे फॉर्मूले से। जो टफ क्वेश्चंस हैं वो आप नहीं कर पाओगे। डिफरेंट बुक से अगर आप क्वेश्चन बताओगे तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी अगर आपने बेसिक नहीं समझे हैं। और दोस्तों देखना ध्यान से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, कोनिक सेक्शन टॉपिक ऐसा है कि जो ना तो 9th में था ना 10th में था, ना ही आपने इसका बेसिक ही पढ़ा है पीछे। मतलब कि ये ऐसा टॉपिक है जो एकदम न्यू है आपके लिए। तो न्यू टॉपिक समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सोचें कि आज मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया एकदम, आप समझ भी गए, या फिर समझ में नहीं आया तो जो आपने वो जज किया मुझे कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा था, तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ नहीं होती है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, या बात मतलब जो है गांठ बांध लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप नई चीज़ सीखते हो, माना आप बच्चे थे, या फिर आपने जो है कभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी 8th क्लास में 9th क्लास में, तो क्या एकदम आ गई थी? नहीं ना। जब तक आपने उसको 3-4 बार रिवाइज नहीं कर लिया, समझ नहीं लिया, पूछ नहीं लिया अपने टीचर से, आपको वो समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी। ऐसी एक और थ्योरम थी, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो भी बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती थी, जब तक कि वो 10 बार ना पूछ लेना टीचर से। तो बीपीटी थ्योरम कैसे प्रूव होनी है वो समझ में आने का मतलब ही नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली ये भी चैप्टर है कि जब तक कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स नहीं देखोगे, तब तक आप भूलते रहोगे कि क्या बताया था मैंने आपको। तो मैं इसलिए ही ये बात बोल रहा हूँ आपसे कि आपको मल्टीपल टाइम्स इस लेक्चर को देखना है अपने यूट्यूब पर। ठीक है, जहाँ पर भी आपको वो देखना है, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू। पहले तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको ये वीडियोस मल्टीपल टाइम्स देखनी है, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, और आपको ये ठीक से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पैराबोला से। ठीक है, तो दोस्तों पैराबोला होता क्या है, किस शेप का होता है, जरा देखते हैं। पैराबोला जो है ये ऐसे बनता है। ये जो फिगर अगर आप देख लोगे कहीं भी, तो ये है फिगर पैराबोला की। जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, सुनना ध्यान से, कि लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। लोकस मतलब होता है कि पाथ। तो ऐसे पॉइंट्स का पाथ, माना कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं ना इस ग्राफ पर, मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, मैंने 5 पॉइंट ले लिए, मैंने 5 पॉइंट ले लिए। एक ले लिया मैंने फिक्स्ड पॉइंट, माना कि ये है एफ, और ये एक है फिक्स्ड लाइन। ठीक है, ये आपकी है फिक्स्ड लाइन, ये एफ जो है मैंने ले लिया, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। बात समझ में आ रही है, सुनना ध्यान से। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस जो है, माना सी पॉइंट की बात करता हूं मैं, तो सी का डिस्टेंस जो है इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। ये समझे मेरी बात। माना कि ये पॉइंट एफ है, और ये वाला पॉइंट मान लिया कि मैंने इसको मान लिया C1, तो C1 C इज इक्वल टू CF होगा। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली BF, और ये मैंने पॉइंट मान लिया यहाँ से B1, तो जो B1 B पॉइंट है वो इक्वल टू होगा BF के। सिमिलरली मैंने A को मिला दिया F से, और ये है परपेंडिकुलर लाइन ए से A1, तो A1 A इज इक्वल टू AF होगा। सिमिलरली ये DF, और ये डाला परपेंडिकुलर, तो ये D1 बोल दिया, तो D1 D इज इक्वल टू DF होगा। ऐसे मैंने E डाला परपेंडिकुलर यहाँ पे E1, और ये है EF, तो E1 E इज इक्वल टू EF होगा। तो दोस्तों मतलब कहने का मेरा ये है कि ऐसे पॉइंट्स का पाथ जो जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल होती है, उस पाथ को बोलते हैं हम पैराबोला। ऐसे पॉइंट्स का पाथ
जिस पर अगर आप पॉइंट ले रहे हो उस पॉइंट के डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल हो, तो वो जो पाथ बन के आएगा उसको बोलेंगे हम पैराबोला, उसको बोलेंगे हम पैराबोला। बात समझ में आ रही है आपको? उसको बोलेंगे हम पैराबोला। तो दोस्तों जो ये फिक्स्ड पॉइंट आपने बोला है, ये फिक्स्ड पॉइंट है एफ, इसका नाम होता है फोकस। क्या नाम होता है? फोकस। ठीक है। और जो ये फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं हम फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो मतलब बोलने की जो स्पीड है वो स्लो है, आपको लगता है कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों आप इसको जो है ना मतलब जो है स्पीड अप करके दे सकते हो 2 टाइम्स या फिर 1.5 टाइम्स। एक्चुअली क्या है, जो देखने वाले वीडियोस है ना वो बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, और ऐसे बच्चे भी जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, केवल रिवीजन के लिए पढ़ना है उनको। तो जो रिवाइज कर रहे हैं बच्चे वो तो उसको देखो डबल स्पीड पे, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना वीडियो को, तो आप ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। आपको ये देखना कि नई चीज़ है, मुझे समझना है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि व्हाट इज फोकस, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो इससे समझ में आता है कि अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ पैराबोला के ऊपर, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट और फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स वो बराबर होता है, वो बराबर होता है, वो बराबर होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये बात समझ में आती है हमें कि व्हाट इज फोकस, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स और व्हाट इज पैराबोला। अगर पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कोई पूछ ले आपसे छोटा भाई बहन आपका कि भाई भैया ये पैराबोला मैंने देखा था, होता क्या है ये, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तो आप बता सकते हो अब कि हाँ भाई ऐसी फिगर जिस पर अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हो तो उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है किसी गिवन फिक्स पॉइंट से और एक गिवन लाइन से इक्वल होगी, उसको बोलेंगे हम पैराबोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है अब आता है कि टाइप्स ऑफ पैराबोला। अब आता है टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो देखते हैं यहाँ पे कि कितने टाइप के पैराबोला होते हैं, कितने टाइप के पैराबोला होते हैं। दोस्तों पैराबोला के टाइप जो है वो डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी एक्सिस ले रहे हैं। पैराबोला के टाइप जो है वो डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर मैंने लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर जो है पैराबोला का जो एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है कि पैराबोला बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है। ये जो है इसका मतलब होता है कि जो है इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका मुंह जो खुला हुआ है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस खुला हुआ है। तो अगर ये पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। बात समझ में आ रही है? अगर पैराबोला इस टाइप का है तो इक्वेशन होती है y² = 4ax। लेकिन अगर पैराबोला का मुंह खुला हुआ है टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर पैराबोला का मुंह खुला हुआ है टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो y² होता है -4ax, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी दो टाइप के हुए हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है? ये टाइप फर्स्ट है। ये टाइप फर्स्ट है कि अगर जो है पैराबोला का मुंह खुला हुआ है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन इज y² = 4ax। वहीं ये टाइप सेकंड है कि अगर पैराबोला का मुंह खुला हुआ है टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दैट इज इक्वल टू y² = -4ax। बात समझ में आ रही है? दोस्तों आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट होगी, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो प्लीज कॉपी और पेन अपने हाथ में रखना, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं जो बता रहा हूँ मैं बेसिक चीज, आप इसको लिखते रहिए। चाहे क्वेश्चन आप देख लो लेकिन ये चीज लिख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करोगे उस टाइम बहुत हेल्प करेंगे आपकी ये। जब आप रिवाइज करोगे चीजों को तो ये फॉर्मुलेज हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक डायग्राम्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? मेरी वॉइस जब वीडियो अपलोड होगी तो हो सकता है कि देखिए मेरी वॉइस थोड़ा कम हो, क्योंकि मेरे पास जो अभी इंस्ट्रूमेंट है मैं अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, और एक सिंपल मैंने माइक ले रखा है, तो इसलिए जो है हो सकता है कि वॉल्यूम थोड़ा कम हो। आपको मतलब जो है थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर वीडियो देखनी पड़ेगी। ध्यान देना है बोर्ड पर मैं क्या बताता हूँ आपको, इसलिए मैं कॉपी पेन आपसे मंगवा रहा हूँ, जिससे कि जो है आप लिखते रहो। अगर आप लिखते रहोगे तो आपको वॉल्यूम का इतना इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। मैथ्स में जो है आपका विजुअलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको और उसको समझिए। इतना तेज तो आवाज मेरी आपको आएगी कि जो मुझे समझाना है आपको आप समझ जाओगे। मेरी भावनाएं आप तक जरूर पहुंचेंगी अगर आप इंटरेस्ट से मेरी बात सुनोगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा मेरी बातों में तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, आप यकीन मानिए। तो मुझ पर विश्वास करिए, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज फोनिक सेक्शन, आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज फोनिक सेक्शंस। तो ये पैराबोला दो टाइप के थे। अब देखते हैं आगे अगला टाइप कौन सा है। ये तो थे जब हमारी जो पैराबोला है उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक बार पॉजिटिव लिया एक बार लिया नेगेटिव।
अब थर्ड टाइप आता है, यहाँ पे थर्ड टाइप आता है कि देखिए अगर हमारी एक्सिस पैराबोला की हो बाई एक्सिस, मतलब कि इसका मुंह खुला हुआ है टुवर्ड्स द पॉजिटिव बाई एक्सिस, तो बन जाता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो बनती है इक्वेशन पैराबोला की वो बनती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो लास्ट टाइप होता है कि अगर जो पैराबोला है उसका मुंह खुला हुआ है टुवर्ड्स द नेगेटिव बाई एक्सिस, अगर उसका मुंह खुला हुआ है टुवर्ड्स द नेगेटिव बाई एक्सिस, तो बन जाती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। अगर मुंह खुला हुआ पैराबोला टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस तो बन जाती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। बात समझ में आ रही है? बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन नई चीज है, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत सारा पढ़ा दिया, तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बहुत सारा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ोगे ना समझ में आएगा। रिवीजन करना है, रिवीजन इज मस्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट। रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, अपने जीवन में केवल दो चीज आप अपना लो, रिवाइज करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर ये दो चीज मान लिया आपने तो शायद ही आप कभी फेल हो अपनी लाइफ में, शायद ही आप कभी फेल हो। रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, आरपी, आरपी याद रखना, रिवाइज प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैराबोला खत्म हो जाते हैं कि ये चार टाइप के पैराबोला हमने पढ़ लिए, उनकी हमने इक्वेशन भी पढ़ ली, डिपेंड करता है कि एक्सिस कौन सी है। अब एक शॉर्ट ट्रिक या एक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। अगर आपकी एक्सिस है पैराबोला की, अगर एक्सिस है एक्स एक्सिस, अगर पैराबोला की जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, तो पैराबोला के टाइप कौन कौन से होते हैं देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू या तो 4ax होगा या फिर होगा माइनस का 4ax, मतलब कि जो एक्सिस होती है वो इस साइड में आती है। सिमिलरली अगर पैराबोला की एक्सिस है वाई एक्सिस, अगर पैराबोला की एक्सिस है वाई एक्सिस, तो दोस्तों जहां पर एक्स है वहां हो जाएगा वाई, जहां वाई है वहां एक्स हो जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं इसको, अगर आपको एक इक्वेशन याद है केवल, माना आपको केवल ये याद रहेगी कि मुझे पता है पैराबोलिक इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होती है जब एक्सिस जो है पैराबोला की इस टाइप से हो, मुझे अगर केवल ये याद है तो आप चारों फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई, ये तो कब है जब पॉजिटिव में है, सिमिलरली नेगेटिव में क्या हो जाएगा माइनस का 4ax, सही है। अब क्या करना है, मुझे एक्सिस चेंज करनी है, तो जहां एक्स है वहां y कर दो, जब y वहां x कर दो, तो हो जाएगा अगला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो केवल आपको एक याद करने इक्वेशन, बाकी अपने आप निकल के आ जाती है, बाकी अपने आप निकल के आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दे रखी है आपको, वो क्या दे रखी है कि आपको जो है इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन देगा पैराबोला की, और उससे कहेगा कि जो आपको फाइंड करना है, उससे फाइंड करना है क्या क्या चीज फाइंड करने के लिए बोल सकता है, या तो भाई फोकस फाइंड कर लो, या फिर वर्टेक्स फाइंड कर लो, या फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड कर लो, या फिर लेटर सेक्टम की लेंथ फाइंड कर लो, ठीक है। तो ये चार चीज हैं जो मेनली पूछता है कि पैराबोला में ये फाइंड करना है। या फिर आपको दे सकता है फोकस क्या है, और कोई भी एक चीज दे देगा साथ में, या तो डायरेक्ट्रिक्स या वर्टेक्स या एनीथिंग, और कहेगा कि फाइंड करो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि या तो जो है क्वेश्चन 1 बनता है इस टाइप का, या तो बोलेगा कि आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसका यूज करके आप निकालो फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लीटस रेक्टम। या फिर बोलेगा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि जो है कि भाई आपको फोकस दे रखा है और इनमें से कोई भी एक चीज और दे रखी होगी, मतलब इन चारों में से कोई भी दो चीज दे रखी होगी आपको, और कहेगा कि देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये जो चार चीज है ये होती क्या पैराबोला के अंदर, आपने बताया नहीं अब तक भी, आपने बताया नहीं कि ये चार चीज होती क्या है। तो अब क्वेश्चन हमारा उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आखिर ये फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सेक्टम क्या होता है पैराबोला के अंदर, वो देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कि कंपोनेंट्स ऑफ पैराबोला, या फिर जो है पार्ट्स ऑफ पैराबोला, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पैराबोला में जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक पैराबोला अगर मैं देता हूं सिंपल जो है, जिसका एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो वो बनता है इस तरीके से, वो बनता है इस तरीके से, बात समझ में आ रही है। तो इस पैराबोला की जो एक्सिस है, जो एक्सिस है वो है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो इसकी एक्सिस है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक होता है इसमें फोकस, फोकस तो हो गया पॉइंट ए वाला जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं। तो फोकस तो हम जानते हैं कि देखिए फोकस जो है वो होता है कोई फिक्स्ड पॉइंट, फोकस जो है वो है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है दोस्तों, ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये तो मैंने बताया था आपको। तो इस इक्वेशन में जो फोकस का पॉइंट है दैट इज कॉल्ड a, 0, वो पॉइंट होता है a, 0। तो फोकस जो होता है वो होता है a, 0। अगर इक्वेशन ये दे रखी है तो बात समझ में आ रही है।
तो उसका मतलब है कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस होगी हमारी ए, ये डिस्टेंस होगी हमारी ए। अब एक होती है फिक्स्ड लाइन, एक होती है फिक्स्ड लाइन, ठीक है। ये है आपकी फिक्स्ड लाइन, इसको बोलते हैं हम क्या, ये है डायरेक्ट्रिक्स। क्या है ये, डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जितना डिस्टेंस, और ये जो है जहां पर जो है जो पैराबोला है कट करता है एक्सिस को, उसको बोलते हैं हम ये वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स होता है। क्या होता है ये वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है 0,0, यहाँ पर वर्टेक्स है 0,0। बात समझ में आ रही है। अगर जो डिस्टेंस वर्टेक्स की फोकस से होती है दोस्तों, जो डिस्टेंस वर्टेक्स की फोकस से होती है वही डिस्टेंस वर्टेक्स की इस फिक्स लाइन से होगी। एक बार और सुनते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। मैं कह रहा हूं जो डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस के बीच में होती है वही डिस्टेंस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में होगी। मतलब कि अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए ही कहलाएगा, ये भी ए होगा। अब मैं ये जानता हूं कि अगर मुझे दे रखा है इक्वेशन मुझे निकालने वाई एक्सिस की, ये वाई एक्सिस है, इसकी जो इक्वेशन है वो होती है x इक्वल टू 0 और जो x एक्सिस है उसकी होती है y इक्वल टू 0। आपने तो पढ़ा ही है ना, 10th क्लास में था। ये तो एक बार और देख लीजिए कि जो y एक्सिस है उसकी होती है इक्वेशन x इक्वल टू 0, y एक्सिस की जो होती है इक्वेशन वो होती है x इक्वल टू 0 और जो है x एक्सिस उसकी होती है इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। वहीं पे अगर माना कोई लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस के और डिस्टेंस ये k दे रखा है मुझे नेगेटिव साइड में, ठीक है। अगर कोई लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस के और डिस्टेंस k डिस्टेंस पर है तो जो इक्वेशन है ये कितनी आएगी, वो x इज इक्वल टू माइनस का k, क्योंकि ये माइनस के साइड में है। यहाँ पे ये आपका हो गया ओरिजिन 0,0 तो माइनस साइड में तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का k। अब जरा यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स इट इज पैरेलल टू y एक्सिस और किस डिस्टेंस पर है, वो a डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी दोस्तों, यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी तो कितनी बनेगी, वो बनेगी आपकी x इज इक्वल टू माइनस का a या फिर x प्लस a इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी आप बता सकते हो, या तो x इज इक्वल टू माइनस का a होगी या फिर x प्लस a इक्वल टू 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में आ गया। ये आपका हो गया ओरिजिन, वर्टेक्स जो है यहाँ पर ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है 0,0 को, और जो आपकी फिक्स्ड लाइन है ये आपकी लेफ्ट साइड में है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। इसलिए जो है जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस का a या फिर x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब आता है लास्ट इज व्हाट इज लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है एक ऐसी लाइन जो फोकस से होके जा रही है और परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इज कॉल्ड अ लेटेस्ट रेक्टम। इस पैराबोला के लिए कह रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला बोल दो, ठीक है ना। अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, उसको बोलते हैं हम लेटेस्ट रेक्टम। इसकी लेंथ क्या होगी वो देख लेते हैं दोस्तों। अगर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट मान लिया, अब इस एक्सिस पर जो है y एक्सिस पर जो है हमेशा x तो 0 होगा, y एक्सिस पे हमेशा x तो 0 होगा। तो ये पॉइंट है 0, माना कि जो है ये y डिस्टेंस पर, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी ना, मतलब कि ये a होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये a होगा। सिमिलरली जो है मैंने क्या बताया था आपको, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये वाला ये a है तो ये भी a होगा। इसका मतलब है ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ कि ये कोई b पॉइंट है, ये आपने f मान रखा है और ये पॉइंट मान लेके कि a है, ठीक है। तो पैराबोला के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है क्या होगा कि जो डिस्टेंस AB होगी वो डिस्टेंस AF भी होगी ना, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में। तो पैराबोला क्या होता है कि अगर ये आपका पैराबोला है, ये कोई फिक्स लाइन है, तो इस पर कोई पॉइंट आपने मान रखा है तो इसकी डिस्टेंस फोकस से और फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इक्वल होती है। कोई पॉइंट अगर आपने मान रखा है पैराबोला पर, उस पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज इक्वल, तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AF। अगर ये 2a है, अगर इफ AB is 2a, if AB is 2a then AF is also 2a, AF भी 2a बन जाएगा, ये AF भी 2a, तो ये 2a हो गया, सिमेट्री होती तो ये भी 2a हो गया। और पूरा डिस्टेंस जो है A से लेकर आपका C तक जो AC है उसको ही बोलेंगे कि वो डिस्टेंस है लेटेस्ट रेक्टम की, और ये हो जाएगा 2a plus 2a is equal to 4a। तो इसका मतलब है जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो 4a कहलाती है, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो 4a कहलाती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 चीज देख ली है, क्या कि एक्सिस क्या होती है पैराबोला की, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये 4 चीज पूछता है आपसे। इसके अलावा वर्टेक्स और देख लो, वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना है, इट इज इक्वल टू 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही इसका वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर जो पैराबोला है वो एक्सिस को कट करता है,
ठीक है, एक्सिस वहां पे कट करते हैं आपस में, साथ में पैराबोला भी वहां पे कट होता है, उसको बोलते हैं कि वो वर्टेक्स है, दैट पॉइंट इज 0,0। तो ये 5 चीज दोस्तों हमें पढ़नी है कि ये 5 चीजें तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, एक्सिस क्या होगी, फोकस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, या लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन क्या होगा, या फिर वर्टेक्स क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 चीज समझ में आई होंगी। तो दोस्तों ये था बेसिक पैराबोला का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज मतलब 11.2 एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। एक्सरसाइज 11.2 है, वहां पर आप आ जाइए। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल से चलते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, जिससे कि एग्जाम्पल्स भी कवर होते चले। तो एग्जाम्पल 5 पर अगर आप आएंगे, पेज नंबर 245, एग्जाम्पल 5 जो है वो ये बोलता है इसमें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम if equation of parabola is y square is equal to 8x, y square is equal to 8x। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि जो ये इक्वेशन है y square is equal to 8x, ये y square is equal to 4ax के सिनोनिमस है, इसके सिमेट्री में है। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से जो कंपेयर करने पर 4a इज इक्वल टू 8 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है 2। अब मुझे ये बताओ कि देखिए अगर पैराबोला की इक्वेशन ये होती तो एक्सिस क्या होता हमारा, होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, तो हमें मिल गया एक्सिस क्या है इसका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो फोकस होता है यहाँ पर, फोकस होता वो पॉइंट क्या होता, a,0। ये सब चीज जो है कहाँ से आ रही है, ये मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, एक बार और देख लीजिए। अगर पैराबोला जिसकी एक्सिस दे रखी है हमें, एक्स एक्सिस है पॉजिटिव का, और इसमें जो है ये होता है आपका वर्टेक्स, फोकस होता है ये होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स, और ये होता है आपका लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इस केस में जो है एक्सिस जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो फोकस पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम a,0। लेंथ जो है लेटर सेक्शन की वो होती है 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो होती है आपका x प्लस a इज इक्वल टू 0 इस केस में। तो इससे कंपेयर करना है हमें। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था आपसे लास्ट टाइम भी कि एक कॉपी और एक पेन तो ले लो, और जो मैं बेसिक बता रहा हूँ ना अगर आप वो लिख लेते हो तो क्वेश्चंस जो दे रखे हैं ना वो बुक के अंदर वो टफ नहीं लगने, देखो आपको देखिए प्रूफ यहाँ पे फोकस होगा a,0। अब a कितना है दोस्तों, 2,2 है ना, तो उसका फोकस क्या आ जाएगा 2,0, क्या आ जाएगा फोकस इसका 2,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी, अगर ये होता है इक्वेशन तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ मुझे, वो होती है x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये होती नहीं होती। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या हो जाएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट इज लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, क्या होता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है 4a होता है ना। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4a के अकॉर्डिंग, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 8 आ गया आंसर। भाई जो इक्वेशन दी हुई थी आपको क्वेश्चन के अंदर, पहले तो वो देखिए कि आखिर वो किस फॉर्म की है। 4 फॉर्म बताए मैंने आपको, 4 टाइप का पैराबोला बोला थे, तो किस टाइप का पैराबोला है। तो ये जो देख रहे हैं इक्वेशन आप, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये टाइप है कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसकी एक्सिस जो होती है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसका फोकस जो है वो a,0, जिसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x प्लस a इक्वल टू 0, और जिसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है 4a। बस आपको पहले तो कंपेयर करके a निकालना था, a 2 आ गया, और ये वैल्यू 2 यहाँ पुट करनी है, सारे आंसर आ जाएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। टफ लगा, टफ लगा क्यों, क्योंकि जो है हमने बेसिक पढ़ लिया था, इसलिए टफ नहीं लगा। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, आपको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। अगर मैं सीधा क्वेश्चंस कराता आपको तो आप जो है आधी बात नहीं समझ पाते। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जो लास्ट वीडियो केवल 20 मिनट की है उसको एक बार देख लीजिएगा। पैराबोला में कभी मार नहीं खाने के एनसीईआरटी बुक के अंदर,
आप लिख के रख लो इस चीज़ को, अगर आपने बेसिक जो बताया था मैंने वो आपने ठीक से पढ़ लिया होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, इसके आंसर सारे आ जाते हैं। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या दे रखा है एक्सरसाइज के अंदर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या दे रखा है एक्सरसाइज में, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों तरीका पढ़ने का यही होता है, पहले एग्जाम्पल करो, फिर एग्जाम्पल में बेस्ड क्वेश्चन जो दे रखा है एक्सरसाइज में वो कर लो, ठीक है? उससे टाइम कम लगता है सॉल्व करने में। एक्सरसाइज 11.2 पे आएंगे तो देखिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन जो है केवल एग्जाम्पल मैंने करवाया आपको उस पर बेस्ड है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 ही देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ। आपको जो रखा है वो x² इज इक्वल टू माइनस का 9y, ये दे रखा है। और आपको जो है वही चार चीज फाइंड करनी है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में करी थी। तो क्या है सॉल्यूशन इसका? सॉल्यूशन कहता है ये कि भाई कंपेयर करो, पहले साफ साफ दिख रहा है कि ये x² इज इक्वल टू माइनस का 4ay की फॉर्म है, ये x² इज इक्वल टू माइनस 4ay की फॉर्म है। ये जो फॉर्म होती है पैराबोला बनता है इस टाइप का, ठीक है? चलिए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से 4a कितना आ गया, 4a आ गया 9, तो a कितना आ गया, a आ गया 9/4। बात समझ में आ रही है? इस टाइप के पैराबोला की जो एक्सिस है वो होती है आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। इस टाइप के पैराबोला का जो फोकस है वो होता है 0, माइनस का a। इस टाइप का जो पैराबोला है उसका जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो होती है y माइनस का a इज इक्वल टू 0, ठीक है? और इस टाइप का जो है पैराबोला है उसकी जो लेंथ होती है लेटर सेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो दोस्तों लेंथ तो जो है लेटर सेक्टम की सेम ही होती है, वो होती है 4 × a। चाहे पैराबोला कोई सा भी हो, जो ये चार फॉर्म दे रखी है इसमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो है वो 4a ही होती है। अब कुछ नहीं करना हमें, हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप देखो तो केवल आपको इसमें a की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्सिस जो है वो हो जाएगी हमारी y एक्सिस नेगेटिव का, जो फोकस है वो हो जाएगा 0, माइनस 9/4। जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाएगी कितना, y माइनस का 9/4 इज इक्वल टू 0। और लास्ट इज जो लेंथ है लेटर सेक्टम की वो हो जाएगी 4 × 9/4, वो 9। बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर होता है। बहुत टफ नहीं है, मतलब कि समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है? अगर आपने एग्जाम्पल लगा लिया ठीक से, बेसिक पढ़ लिया जो मैंने बताया था आपको, और ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो इतने क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है दोस्तों तो मैंने आपको बता रखा है कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम, विदिन 24 आवर्स आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा अपनी प्रॉब्लम्स का, ठीक है? बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस और रिवीजन, दो ही चीज गार्ड मान लेना अगर आपको सफल होना है अपनी लाइफ में। प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज मस्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज मस्ट। चलिए देखते हैं उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एग्जाम्पल 6 कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे? कि अगर आपको दे रखा है इफ फोकस इज 2, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -2, ठीक है? ये आपको देना है। दोस्तों आपको अब निकालनी है क्या, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ फोकस इज गिवन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। दो चीज दे रखी है आपको एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब जो हमें गिवन है उसको देख के कुछ आप समझ सकते हो कि क्या चीज हमें दे रखी है। हमें दे रखा है फोकस, दैट इज 2, 0। ये फोकस जो है ये किस फॉर्म का है, ये a, 0 फॉर्म का है। और ये जो फॉर्म होती है ये कब होती है, जब हमारा पैराबोला हो इस शेप का, मतलब कि जब एक्सिस क्या हो, जब एक्सिस हो हमारी क्या, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, ठीक है? और मुझे बखूबी मालूम है कि ये जो पैराबोला होता है ये y² इज इक्वल टू 4ax फॉर्म होती है। मुझे अच्छे से मालूम है, मैंने बेसिक पढ़ लिया है सर, कि जो ये पैराबोला है उसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो भाई जब मुझे a की वैल्यू मालूम ही है, a इक्वल टू 2 दे रखा है, मुझे मालूम ही है इक्वेशन a की, तो क्या मैं रख दूँ इसमें? रख दो सर। तो y² इज इक्वल टू 4 × 2 × x, y² इज इक्वल टू 8x, यही इक्वेशन है पैराबोला। मुझे a की वैल्यू मालूम चल गई, a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, जो मेरी बेसिक इक्वेशन है उसमें a की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत टफ है,
मतलब मैं समझता हूँ कि अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो जो इससे इजी कुछ है ही नहीं। अगर आपने बेसिक क्वेश्चन बेसिक जो मैंने बताया था वो पढ़ लिया तो इससे इजी कुछ है ही नहीं। लेकिन बेसिक जरूर पढ़ना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी हो आपको कि आगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, हमें करना कैसे है अटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 11.2 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और 12 तक, और 12 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, 12 तक आपको केवल क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपको फोकस जो है, फोकस दे रखा है 0, -3 एंड आपको दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स, आपको दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स कितना, y = 3। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो देख के कि इसका एक्सिस क्या होगा? जरा मुझे ये बताइए, अगर ये एक्सिस है तो ये होता है एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस होता है। ये पॉइंट प्लॉट करो इस एक्सिस में। 9th क्लास में था क्वेश्चन ये वाला, 9th क्लास में था कि जब कोई अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखा हो, एक्स और वाई की फॉर्म में पॉइंट दे रखा हो, तो उसको प्लॉट करिए एक्सिस पर, आता होगा। तो दोस्तों 0,3 जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, 1, 2 और 3, ये वाला पॉइंट जो है वो है 0,-3 है, और यही आपका फोकस भी है, यही आपका फोकस भी है। तो दोस्तों ये फोकस है तो क्या ऑब्वियस सी बात है, फोकस की साइड में मुंह खुला होता है पैराबोला का, मतलब कि पैराबोला हमारा ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ये इस पैराबोला की क्या होती है इक्वेशन दोस्तों, जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी होती है इक्वेशन x² = -4ay होती है, जहां पर जो फोकस है, फोकस होता है 0, होता है फोकस। ये तो a कितना आ जाएगा, a is 3, a कितना आएगा 3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, x² = -4 × 3 × y, x² = -12y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, आपको पहले समझना है कि पैराबोला है कौन सा। अगर वो समझ में आ गया तो वहां से वैल्यू निकालो a की, और a की वैल्यू पुट कर दो आपकी जो मेन इक्वेशन है पैराबोला की उसमें। तो आपसे अगर आप ऐसा करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप समझ में आ रही? चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है हमें, लेकिन उसको देखने से पहले दोस्तों हम एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 तो देखने में फायदा नहीं है, तो हम जो है 11 क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, निकालना हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही है, निकालना हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। 11th और 12th एक जैसे ही हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, या चलो 12 कर लेते हैं। ठीक है ना, 11 12 एक जैसे ही, 12 करते हैं। आपको दे रखा है वर्टेक्स है, जैसे मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिए ना, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने छुड़वा दिए क्वेश्चन ये वाले। इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है करके, प्रॉब्लम मुझसे पूछनी है। अगर मैं सारे करवा दूंगा ना, आप अगली बार आओगे नहीं इस चैनल पे ना, मुझसे बात करोगे। क्वेश्चन छुड़वाए ना मैंने, तो मतलब की जाए मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में संबंध बने रहे, हमारे बीच में जो है कम्युनिकेशन बना रहे। आपको प्रॉब्लम आएगी तब आप मेरे पास आओगे और मैं सॉल्व करूँगा उसको। अगर मैं सारा ही प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो आप बिल्कुल मेरे पास नहीं आओगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्वेश्चन वो लेके चल रहा हूँ कि जिनको करने से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, और फिर भी नहीं होती है, फिर भी नहीं होती है तो घबराना क्यों है? बैठा हुआ मैं आपके लिए ही बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, केवल आपको करना ही क्या है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिए, आप फोटो खींचो, फोटो भेज दो कमेंट के थ्रू, आपको आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का। चलिए, तो आपको दिया है वर्टेक्स, बोल रहा है कि पैराबोला पासिंग थ्रू 5,2 एंड पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो दोस्तों पहले तो इस लाइन पे आ जाओ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अगर पैराबोला जो है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है ना, या तो पैराबोला बनेगा इस टाइप से, या फिर पैराबोला होगा इस टाइप से। दो ही टाइप होंगे अगर पैराबोला सिमेट्रिक है वाई एक्सिस। तो ये जो होगा, इसमें जो फोकस है वो नेगेटिव में होगा, बट एक्स दोनों 0,0 होते हैं, यहाँ पर भी 0,0 रहेगी, यहाँ भी 0,0 रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट यहाँ फोकस होगा नेगेटिव, मतलब कि यहाँ फोकस 0, का ये, यहाँ जो फोकस होगा पॉजिटिव होगा, वो होगा 0,8। हम जो है चलते हैं लेके ये वाली इक्वेशन, आप ये भी ले सकते हैं। तो x² = 4a/b
ये इक्वेशन है। अब इसमें जो है ये बोल रहा है कि जब पैराबोला ये वाला पास होता है इस पॉइंट से, पॉइंट है 5,2, इससे पास होता है, इससे पास होता है। दोस्तों अगर ये कोई भी इक्वेशन है किसी पॉइंट से पास होती है तो उसको सेटिस्फाई करती है। कोई भी इक्वेशन है, कोई भी ग्राफ है, अगर वो किसी पॉइंट से पास होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो जहां पर x है अगर मैं 5 रख दूं और जहां y है वहां पे अगर मैं 2 रख दूं तो वो दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि जो है x की वैल्यू 5 रख सकते हो, y की वैल्यू 2 रख सकते हो। अगर आप x को 5 रखोगे तो y को 2 आना पड़ेगा, ये मतलब है कंस्ट्रक्शन का। चलिए किया क्यों, यहाँ से वैल्यू एक ही आ जाएगी, किया क्यों, यहाँ से वैल्यू एक ही आ जाएगी। तो 25 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 25/8। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 बाई 4 टू द 8, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई, ये आपका इक्वेशन की पैराबोला है। बात समझ में आ गई? ये तो है इस टाइप से। अब माना ये पॉइंट लाइन में होता है यहाँ पर 5 प्लस में है और y 2 में, तो ये होता 5,2। सर क्या बात कर रहे हो, पॉइंट 5,2 कैसे हो जाएगा? सर आप देखो तो कि x तो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन y तो नेगेटिव होगा। यहाँ पर y पॉजिटिव दे रखा है, तो क्या ये पॉइंट पॉसिबल है यहाँ पे प्लॉट करना? ये पॉइंट क्या फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ सकता है? क्वेश्चन 9th क्लास का है। इज दिस पॉइंट कैन कम एट फोर्थ क्वाड्रेंट? नो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कब आते हैं? जब x तो होता है पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, वो पॉइंट आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ऐसे पॉइंट्स आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैराबोला लाई करेगा तो ये इक्वेशन हमेशा यही होगी। बात समझ में आ रही है? दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वो लिख रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है। आंसर इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पैराबोला के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, केवल आपको थोड़ा माइंड ओपन रखना है अपना। जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर आप कमांड करनी है, कमांड करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। तो पैराबोला आज मैंने कंप्लीट किया है, सर्कल कंप्लीट कर चुका हूँ। ये दो चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, और कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।